जूते क्यों नहीं पहन रहे, मतलब अलग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड टाइम जो हो रहा है ना वो दोपहर का हो रहा है, अभी लंच टाइम हो गया है। घर का सारा काम हो चुका है। जो दिन है वो थर्सडे है और डेट आई थिंक 29 होगी, मे बी, डेट मुझे कंफर्म नहीं है। और लंच में मैंने बनाया था तोरी की सब्जी और कल मैंगो लेकर आए थे, आई थिंक सुबह लेकर आए थे, सॉरी हाँ सुबह लेकर आए थे। और उनको मैंने फिर धोने वोने के लिए तो अभी हुआ नहीं है, घर का काम ही ख़त्म करके। और वाइट वाले जूते क्यों नहीं पहन रहे हो, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जूते रखोगे? और स्केट्स रख दिए उठा के? और ध्यान से जाना, हर इधर उधर मत भागना, ठीक है? वैसे मुझे विश्वास नहीं है इन बच्चों पे, ठीक है? बॉटल लेके जा रहे हो पानी की? ज़्यादा तो नहीं, देख लेना, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो के कूदा पांदी नहीं करना, कभी वहाँ से चोट वोट लगा कर आए। ओके, ध्यान से। दरवाज़ा बैठ दो। टाइम जो है 7 बज गए हैं और खाना खाने के बाद से ही मैं स्टिचिंग पे बैठी हुई हूँ। उसी बीच में मैंने अभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी है जो आप लोगों ने आई थिंक देख ली होगी, और इंस्टाग्राम की भी वीडियो अपलोड करी है। ये अभी यहीं पे बैठे बैठे चाय बना के दी महक ने, वो पीने के बाद पर थकावट बहुत हो रही है। और ये मुझे आज ब्लाउज रेडी करके देना ही देना है 100%। बस कुछ नहीं, एक मशीन इतनी धोखा दे रही है कि बार बार ख़राब हो रही है। नीचे इतना मोटा धागा दे रही है, कभी ढीले थ्रेड दे रही है, कभी बड़ा दे रही है, समझ से बाहर है। और अभी रिसेंटली मैंने इसे ठीक कराया था, फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। इससे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया है मैंने। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। इस तरीके का है, ये बैक डिज़ाइन है, बैक में आएगा कुछ इस तरीके से। और नेक भी बहुत अच्छा, और पाइपिंग इस ब्लाउज की इतनी मस्त निकली है। मैं सोची थी इसमें डोरी पाइपिंग लगाने के लिए, पर वो मेरे पास नहीं थी। और पाइपिंग आप देखिए एक लेवल की निकली है सब जगह से। तो चलिए फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। और ब्लाउज़ का काम इसलिए भी लेट हो रहा है बिकॉज़ क्योंकि मैं तो एक दिन में 2 ब्लाउज़ मैंने स्टिच करे हैं, 3 स्टिच किया है घर के काम के साथ साथ। जब देहरादून में थी, पता नहीं मशीन है ना मेरी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक स्टिच लगाने में मुझे 2 3 मिनट लग रही है। उधेड़ रही हूँ फिर लगा रही हूँ, उधेड़ रही हूँ फिर लगा रही हूँ, बिकॉज़ नीचे है ना थ्रेड का बिल्कुल धागा बहुत ज़्यादा इकट्ठा दे रही है। स्टिल मैंने नीचे का वो भी ठीक कर लिया, कुछ फंसा हुआ तो नहीं है वो भी देख लिया, ऊपर का भी देख लिया, बट कुछ ना कुछ परेशानी अभी हो रही है। और मशीन अभी ठीक भी कराई थी, फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए मेरे को। बस मशीन ऐसी होनी चाहिए, फर चलाती रहूँ और काम होता चला जाए। तो इसलिए ज़्यादा मन दुखी सा हो रहा था। फिनिशिंग जो चाहिए होती है हर चीज़ में, वो जब तक ना आए ना, जब तक एक टेलर को खुशी नहीं होती। देखिए कभी भी है ना, हम जब किसी से भी ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कराते हैं ना, वो अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करता है। बट कई बार मशीन या कई बार कारीगर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत दे जाते हैं। अब हम तो यहाँ पे खुद ही कारीगर हैं, खुद ही ऑनर हैं। तो मेरा मानना ये होता है कि जब भी मैं किसी का भी कपड़ा स्टिच करती हूँ ना, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि ना जिसका भी मैं स्टिच कर रही हूँ ना, चाहे वो दोबारा आए या ना आए, बट वो पीछे से मुझे गालियाँ ना दे कि उस बंदे से कपड़ा स्टिच कराया था और भाई उसने मेरा कपड़ा ख़राब कर दिया। तो मैं टाइम देना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। तो मैं ऐसे ही जब मेज़रमेंट लेती हूँ तब भी मैं टाइम देती हूँ उस बंदे को, और जब मैं स्टिच करती हूँ तब भी। कई बार मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, कई बार इतनी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, बट हाँ उसे मैंने अपनी अकल से, अपने तजुर्बे से उसे संभाला है। और उसमें इस तरीके की चीज़ें करके दी हैं कि कस्टमर पहचान ही नहीं पाता, और बल्कि थैंक यू बोल के गया है कि वाह यार आपने अपने मन से इतना अच्छा डिज़ाइन बना के दिया। तो गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा टेलर हो या कितना ही छोटा हो, बट आप उस गलती को भी कैसे सुधारते हो या फिर आप अपना काम कैसे करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बस मुझे यही 2 शब्द के आपने बहुत अच्छा स्टिच किया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतना है, चाहे मैं पैसे कितने भी ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, बट मेरे को ये होता है कि यार तुम मुझे चाहे 10 रुपये कम दे दो बट अगर स्टिच नहीं हुआ है ना तो मैं उसको 2 से 3 बार ठीक करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ।
तो मैं पहले ही बोलती हूँ, अगर 19-20 भी लगे ना, कोई भी कमी लगे, मुझे वापस दे जाना, बता देना कि यहाँ से क्या करना है, मैं करके दूँगी। क्योंकि बस मुझे पीछे से गालियाँ नहीं खानी होती, क्योंकि हम कई बार हमने देखा होगा, मेरे पास भी बहुत सारी आती है, यार ऐसा ये वाला सूट सिलवाया था, उससे बेकार सिल दिया, बेकार कमबख्त ने ख़राब कर दिया, ये कर दिया। तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने घर पे पहनवा के देख लेती हूँ कि आप पहन के देख लीजिए, यहीं पे बता दो क्या कमी है क्या नहीं। अभी स्टिचिंग का काम हुआ है ख़त्म, अब आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। रसोई के हालात आपने देखे ही होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जब मैं स्टिचिंग कर रही थी तो फ्रेंड्स वगैरह आ जाते बच्चों के। तो आजकल क्या है, तनु है, उसने बनाया था नींबू पानी, पूरी किचन मेरी मैश कर दी थी नींबू पानी से ही, और पूरे घर में डॉट 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 गिरा दिए। और ये वाला जो फर्श है ना, वो ऐसा फर्श है कि अगर आप कहीं ना कहीं डॉट वगैरह हो जाती है, उस पर 2-4 धूल के दंग है, वो अलग से ही विजिबल होते हैं कि हाँ वहाँ गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा, महक से मैंने झाड़ू निकलवाई, मैंने इतने किचन साफ़ किया, महक ने झाड़ू लगा दिया, और अब मैं एक पोछा गीला करके ना, एक वाइपर से सारे पे मैंने पोछा लगा दिया। तो घर जो है वो बहुत ही नीट क्लीन हो चुका है। और अब बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने, क्योंकि ये सुबह से ही घूम रहे हैं, मतलब या तो बच्चे मेरे घर में आए हुए हैं, या फिर ये साइकिलिंग वगैरह करने गए थे शाम के टाइम पे। अब फाइनली बच्चों को मैंने बिठा दिया पढ़ने, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं लगूंगी किचन में, तो किचन में काम करेंगे, बढ़िया सा खाना पीना बनाएंगे, देखेंगे क्या बनाते। पहले तो मांजने हैं मुझे बर्तन, तो जो कि बहुत सारे हो रहे हैं, और इन बच्चों का अपना ही वो चल रहा है, तो अपने उसमें ये गुम रहते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। अभी बस जो बर्तन होते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं बस अपना कोई वीडियो लगा लेती हूँ। और आजकल यूट्यूब पे मुझे अपने आप ही रिकमेंड हो रही हैं फ़िल्में, क्योंकि एक बार मुझे फ़िल्म मैंने देखी थी, कौन सी देखी थी, वो वाली देखी थी जो गर्ल्स को मॉडर्न बना देते हैं और भेज देते हैं वहाँ पे, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। तो वो वाली देखी थी, तो उसके बाद से रिकमेंड होने लग गई। तो 1-2 फिल्म मूवी मैंने यूट्यूब पर ही देख ली हैं। मैं ज़्यादा मूवियाँ देखती नहीं हूँ, बट जो ऐसी ऐसी होती है ना, जो थोड़ी इंस्पायर करे, या फिर कोई थ्रिल टाइप होते थे, मेरे को वैसी पसंद है, तो वो लगा लेती हूँ और अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही देख रही थी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा जैसे मिलता है ना, जब हम थोड़ा थोड़ा ही शूट करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमने 10 मिनट का, अब मान लो बर्तन आधे घंटे में मंज रहे हैं, तो हम आधे घंटे तक का शूट नहीं करते, हम सिर्फ 10 मिनट तक का करते हैं। जैसे ही बर्तन मैंने क्लीन किए, अभी मैं आ गई हूँ छत पर। हमारे जो ऊपर थे रेंट पे, उन्होंने कर दिया है खाली, और एक कांड करके चले गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पानी गिर रहा है, मोटर चल रही थी अच्छी खासी और पानी आ रहा था। और अभी वो आए थे अपना थोड़ा सा सामान लेने, और उसके बाद आपको जहाँ मैंने फिंगर कर करके दिखाया है, वो हैंडल तोड़ के चले गए हैं। और पानी का ऐसा कर गए हैं कि ना ही टंकी में पानी जा रहा है मोटर से, और ना ही मोटर का नीचे आ रहा है पानी। तो फुल ऑन ख़राब करके गए हैं हथौड़े से। आवाज़ तो आ रही थी नीचे, बट मैंने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया कि कुछ ऐसा कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इस तरीके के लोग मैंने देखे ही नहीं हैं क्या, जो इस तरीके, ये तो बचपना सा लगा मुझे। बेवकूफ़ जो होते हैं ना, दिमाग में कमी होती है उन लोगों के, वो का हरकत है कि हैंडल भी तोड़ गए और हथौड़ी से उस नॉब को भी अंदर ठूस गए, जिससे हम कर ही ना सके, मतलब हमें परेशान करने के लिए दूसरे का सामान ख़राब करके चले गए हैं। मतलब ऐसे लोगों का तो समझ से बाहर है। बहुत परेशान मैं यहाँ पर अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मैं ऊपर गई थी, मेरे से नहीं हुआ वो सही। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। वैसे मंथ एंड चल रहा है, तो मंथ एंड में क्या होता है ना, वो लेट ही आते हैं, पर उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अभी उनका वेट कर रही हूँ, इतने जो काम हो पा रहा है वो कर रही हूँ। खाने में सिर्फ आटा ही लगाया, कल की सब्ज़ी रखी हुई है, उसी से हम खाना खाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है, प्योरेट में भी ज़्यादा पानी नहीं है। क्योंकि अब मैं शाम के टाइम पे जब काम करती हूँ तभी सब कुछ फिल ऑन करती हूँ, तो उसमें भी ज़्यादा पानी नहीं है। और फिर अब पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, कब होगा, तो इसलिए मैं पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं कर रही हूँ। अब बाहर से ही ले के आना पड़ रहा है। अंदर कोई डायरेक्ट टूटी है नहीं कि मोटर चलाओ तो अंदर पानी आ जाएगा और हम अपने काम कर लें। और इतनी बकेट्स नहीं है मेरे पास कि मैं उनको फिल करके रख सकूं। तो बस ऐसे ही अभी जितना काम मेरे से हो सकता है। सब्जी आई हुई थी सुबह की, वो धुलनी थी, अब बिना धोए ही रख रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही पहले ही रखी हुई है तो ख़राब हो जाएगी अगर मैंने अभी भी छोड़ दिया तो सारी सब्जी मैंने ऐसे ही पॉली बैग में ही रख दी है। करेले लेकर आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो करेले ही छील लेते हैं, अभी टाइम है।
तो करेलों को छील के रख लेंगे, ये कल बनेंगे। देखो पानी की व्यवस्था हो गई तो बनाऊंगी, क्योंकि जो करेले होते हैं ना उनको धुलने में काफ़ी पानी लगता है, तो इस वजह से। तो अभी जो है हमारा काम जो है बस यही है कि अभी मैं करेले छील के रख रही हूँ, रोटी बच्चे जब आ जाएंगे तब बन जाएगा। दिमाग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि बस पूछो मत। बच्चों तक से भी मैं ढंग से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अंदर से ना इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। हम 7:30 सर पट रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस पूछो मत, दिमाग की दही हो गई है। अभी हस्बैंड आ गए हैं, मैंने इनको जल्दी बुलाया। मंथ एंड है, जैसे कि आपको पता है मंथ एंड पे ये बहुत लेट आते हैं, पर मैंने जल्दी बुलाया क्योंकि मुझसे नहीं हुआ। ऊपर का जो नॉब है ना वो तोड़ के चले गए हैं, और उसे इस तरीके से ठोक ठोक के उस पर चोट मारी है कि उसकी सारी जो चूड़ियाँ होती है ना वो जिससे पकड़ बन सके वो भी मतलब ख़राब कर गए। हैंडल भी तोड़ के लेके चले गए हैं। पानी एक बूंद नहीं आ रहा मेरे घर में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। टूटी ऑन करके छोड़ रखी है, और हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है क्योंकि टंकी ही बंद कर दिया। मतलब इतने घटिया लोग भी हो सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता दुनिया में, वो भी इतने बड़े यार, बच्चों जैसी हरकतें हैं ये। मतलब इतने बच्चे, एक बच्चे का बाप है और एक उसका साला है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने घटिया लोग हैं। मतलब बीच में भी मुझे इसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब किया, और अब जाते जाते भी आज मतलब उनका थोड़ा सा सामान रह गया था, खाली कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा सामान रह गया था, जाते जाते भी ये पंगे करके गए हैं। और जबकि मैंने टोक दिया था कि आपने कुछ पानी में किया है, पानी बंद हो गया, क्योंकि मैं लकीली किचन में काम कर रही थी, कि पानी बंद हो गया है, आपने टंकी छेड़ी है या कुछ करा है। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं करा। बस मेरी गलती ये हो गई कि मैंने ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोला, क्योंकि मेरी हमेशा जब भी उनसे मैं इस तरीके से आर्गूमेंट करती हूँ मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, और मेरी है ना लड़ाई हो जाती है। 2-3 बार मेरी लड़ाई बहुत तगड़ी वाली हो चुकी है उनसे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस तरीके से बहस करूँ, नहीं तो मेरा दिमाग है ना फट रहा है। और अब है ना ये सब चीज़ें तब होती है जब मैं किसी को कुछ नहीं कर रही और लोग मुझे परेशान करते हैं। अभी वो आए हैं बेचारे, अंदर भी नहीं घुसे हैं, और इतनी देर आधा घंटा हो गया ऊपर मशक्क़त कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मतलब दुनिया में इस तरीके भी लोग, और बाकायदा वो गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट है। मैं तो कहती है ऐसे घटिया लोगों को कौन देता है गवर्नमेंट सर्विस। मतलब आज के टाइम में मैंने ये देखे घटिया से घटिया लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, देख लो, जिन्हें एक जो मॉरल वैल्यूज़ होती है ना, या फिर मॉरल जो एथिक्स होते हैं मॉरल, उन तक का भी ज्ञान नहीं है जिन्हें। बेवकूफ़ नंबर 1, गधे, बस क्या कहूँ मैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ।